मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहजनक है। आपका राशि स्वामी गुरु, जो आपके लग्न का स्वामी भी है, एक मजबूत और शुभ स्थिति में है। गुरु की ये शक्ति आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती को आसान बना सकती है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अन्य ग्रहों की नकारात्मकता कितनी भी हो, गुरु के प्रभाव से आप हर कठिनाई को पार करते हुए सफलता की ओर बढ़ेंगे। गुरु का केंद्र भाव में स्थित होना आपकी ताकत को और बढ़ा देता है, जिससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रोत्साहन और स्थिरता मिलती है। हालांकि शनि का 7.5 का प्रभाव कुछ चुनौतियां पेश कर सकता है, लेकिन गुरु की कृपा से ये चुनौतियां आपको साधारण लगेंगी। जुलाई के महीने में गुरु का विशेष बल आपको अदम्य ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकेंगे। इस महीने की सबसे खास बात यह है कि आपकी कुंडली में अद्भुत ग्रह योग बन रहे हैं, जो बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु के बाद मंगल, जो सबसे अधिक योग कारक ग्रह है, इस समय आपकी कुंडली में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल, जो धन और भाग्य को प्रबल करने वाला ग्रह है, अपने परम मित्र की राशि में केतु के साथ स्थित होकर और अधिक शक्तिशाली हो गया है। हालांकि 6ठा भाव चुनौतियों का भाव होता है और इस दौरान आपके शत्रु और विरोधी आपको परेशान करने या आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ लोग टोना टोटका या नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन गुरु और मंगल की संयुक्त शक्ति इतनी प्रबल है कि ये हर नकारात्मक प्रयास को निष्फल कर देगी। इन ग्रहों की ऊर्जा आपके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाएगी, जिससे आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इस महीने आपके बड़े सपनों को साकार करने का समय आ चुका है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां और रुकावटें भी आएंगी। यदि आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने या जुलाई में किसी बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, तो शुरुआत में बाधाएं आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन यही बाधाएं आपकी ताकत बनेंगी। जैसे ही आप उनका डटकर सामना करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी मंजिल और भी सरल हो गई है। ऐसा लगेगा जैसे भाग्य आपके ऊपर धन की वर्षा कर रहा हो। शत्रुओं की हर चाल उल्टी पड़ जाएगी और जो आपके लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करेगा, वही उसमें गिर जाएगा। मंगल का 6ठे भाव में होना आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। ये न केवल शत्रुओं का नाश करेगा, बल्कि बुरी नजर रखने वालों की हर कोशिश को नाकाम कर देगा। इस समय आपकी सफलता के रास्ते स्वतः खुलते चले जाएंगे और जो बाधा कभी बड़ी लग रही थी, वो अब आपकी जीत की सीढ़ी बन जाएगी। मंगल का ये विजय रथ मीन राशि वालों के लिए सफलता और समाधान लेकर आया है। आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह न केवल शुभ फल देने वाला है, बल्कि 12वें भाव पर दृष्टि डालते हुए आपकी वित्तीय चिंताओं को भी कम करेगा। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हैं, लोन चुका पाने में असमर्थ है या दूसरों से उधार लिया पैसा वापस करने की राह देख रहे हैं, तो ये मंगल आपके लिए राहत का संदेश लाया है। ये ग्रह आपके कर्ज को खत्म करने और आर्थिक बोझ हल्का करने का पूरा योग बना रहा है। वहीं अगर किसी ने आपका पैसा रोक रखा है या भुगतान करने में टाल मटोल कर रहा है, तो मंगल की ऊर्जा आपको वो अधिकार दिलाने में सहायक होगी। एक बार आप अपनी आवाज उठाएं या हल्की सी पहल करें और वो व्यक्ति खुद आपके पास चलकर आपका बकाया चुका देगा। यह मंगल विपरीत परिस्थितियों में भी लाभकारी साबित होगा, लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि केतु के साथ इसकी युति से अंगारक योग बन रहा है। ये स्थिति कभी कभी चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। फिर भी ये ग्रह आपके लिए उन लाभों के द्वार खोलेगा जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। राहु और शनि की इस समय की स्थिति आपके लिए सावधानी बरतने का संकेत दे रही है। राहु पर शनि की अष्टम दृष्टि आपके जीवन में अनचाहे विवाद, लड़ाई झगड़े और तनाव की संभावना को बढ़ा सकती है। ऐसे में आपको वाद विवाद और गुस्से पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, खासकर 16 जुलाई तक। अस्पताल के चक्कर लगाने जैसी स्थितियों से बचने के लिए संयम और समझदारी से काम लें। हालांकि मंगल का विजय रथ आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता दिलाने का पूरा योग बना रहा है। यदि कोई पुराना कानूनी विवाद है, तो इस समय उसमें आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, लेकिन ध्यान रखें, यह विजय तभी फलदायी होगी जब आप झगड़े से बचेंगे। दूसरी ओर बुध की स्थिति आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है। पंचम भाव में गोचर करते हुए बुध देव केंद्र त्रिकोण का राजयोग और लक्ष्मी विष्णु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।
जो आपके लिए आर्थिक समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस महीने बुध की यह ऊर्जा आपके जीवन में संतुलन और सफलता का संचार करेगी। इस महीने आपकी कुंडली में अद्भुत योग बन रहे हैं जो हर वर्ग के लिए खास संकेत लेकर आए हैं। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का हर दिन आपके जीवन में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे दर्शक हैं तो कमेंट में जय माता दी या अपने इष्ट देव का नाम लेकर जयकारा जरूर लगाएं। यह आपके जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। अब बात करते हैं इस महीने की संभावनाओं की। बुध, जो व्यापार का कारक ग्रह है, केंद्र का स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर कर रहा है और ये व्यापारियों के लिए बड़े लाभ के संकेत दे रहा है। यदि आप प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए किस्मत का साथ लेकर आया है। अपने लक्ष्य को तय करें, मेहनत करें और आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। खास तौर पर उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े लोग इस समय का विशेष लाभ उठा सकते हैं। यह महीना न केवल आर्थिक उन्नति बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक परिणाम देने वाला है। ये हमारे इस महीने शुक्रदेव आपके लिए अद्भुत संभावनाएं लेकर आए हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट या किसी संपर्क के माध्यम से आपको बड़ा अवसर मिल सकता है। ये समय खास तौर पर उन लोगों के लिए अनुकूल है जो उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है। आपको रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है या कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। वहीं यदि आप नौकरी कर रहे हैं और इंटरव्यू की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। प्रतियोगिता में अपने सहकर्मियों या प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर प्रदर्शन करने का यह बेहतरीन मौका है। जो लोग अपनी नौकरी बदलने या करियर में बदलाव लाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। इसके अलावा यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कुल मिलाकर यह महीना भाग्य और सफलता के अनुकूल परिस्थितियां लेकर आया है। बस अवसर को पहचानें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। ये समय आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के द्वार खोलने वाला है। 16 जुलाई तक का समय विशेष रूप से अनुकूल है, खासकर यदि आप घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी या किसी अन्य लग्जरी वस्तु को खरीदने की योजना बना रहे हैं। यदि आप ऐशो आराम की जिंदगी का सपना देख रहे हैं तो यह समय उसे साकार करने का है। शुक्र का स्वराशि में होना, गुरु का चौथे भाव में गोचर करना और बुध का पंचम भाव में स्थित होना, इन ग्रहों का ये संयोजन अद्भुत योग बना रहा है जो आपको हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। चाहे आप निवेश करना चाह रहे हो या संपत्ति खरीदने बेचने की सोच रहे हो, इस समय आपको बड़े लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना जरूरी है। लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां खासतौर पर बुजुर्गों को परेशान कर सकती है। दांतों से संबंधित समस्याओं जैसे रूट कैनाल या किसी अन्य सर्जरी की संभावना बन रही है। हालांकि उचित इलाज से स्वास्थ्य में सुधार भी सुनिश्चित होगा। कुल मिलाकर ये समय आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है उनके लिए विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है और संतान से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। लव मैरिज के इच्छुक जातकों के लिए यह समय अनुकूल है और शादीशुदा जीवन में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी। अपने जीवन साथी या प्रेमी के प्रति आपका रवैया दोस्ताना और प्रेमपूर्ण रहेगा, जिससे रिश्ते में नई ऊर्जा और खुशियां आएंगी। अगर छात्रों की बात करें तो सफलता की कुंजी आपकी मेहनत और प्रतिस्पर्धा की भावना में छिपी है। यदि आप ठान लें कि किसी से बेहतर प्रदर्शन करना है तो निश्चित रूप से आप हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी पेश होंगी। ये चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी और मंजिल की ओर अग्रसर करेंगी। इसलिए पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर हम गृहिणियों की बात करें तो इस समय गुस्से और आक्रामकता को नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। मूड स्विंग और छोटे छोटे फैसलों में उलझन की स्थिति बन सकती है, लेकिन घर का माहौल सकारात्मक और सहयोगी रहेगा। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उम्र से संबंधित बीमारियां थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। शनि की 7.5 और छठे भाव में मंगल केतु की युति स्वास्थ्य समस्याओं जैसे थायराइड, गैस, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, बीपी और शुगर को बढ़ा सकती है। यदि आप अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को संतुलित नहीं रखते तो ये समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। दूसरी ओर धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए यह समय अनुकूल है। जीवन साथी का साथ और प्यार आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। हालांकि अत्यधिक भागदौड़ से बचे, क्योंकि यह थकावट और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आराम और संतुलित जीवन शैली को प्राथमिकता देकर इस समय का अधिकतम लाभ उठाएं।